बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका का सुपर कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान का मुबैना हमला। ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया है कि इसने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है, जिससे इसे शदीद नुकसान पहुंचा है और ये गैर फाल हो गया। हमला ओमान के समंदर में 340 किलोमीटर दूर किया गया, जहां एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन स्टोरेज और फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावे की तरदीद की और कहा कि कैरियर नॉर्मल ऑपरेशंस में मसरूफ है। एक अमरीकी सहाफ़ी जेनिफर जैकब्स ने बताया कि ईरानी बहरी जहाज़ कैरियर के बहुत करीब आया तो अमरीकी बहरिया ने मार्क 45 गन से फायर किया, मगर कई बार मिस हो गया। फिर हेलीकॉप्टर ने हेलफायर मिसाइलों से ईरानी जहाज को निशाना बनाया। यह वाकया अमेरिका ईरान कशीदगी में नया मोड़ है। तेल की कीमतों पर असरात जारी हैं, दोनों तरफ के दावे मुतजाद हैं। ईरान के मिसाइल हमले से शिमाली इसराइल में 30 जख्मी, घरों को शदीद नुकसान। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है, जिसमें शिमाली इसराइल के एक गांव पर हमले से 30 अफराद जख्मी हो गए। मेगन डेविड एडम ने बताया कि एक खातून दरमियानी जख्मी और बाकी हल्की जख्मी हैं, जिन्हें शीशों के टुकड़ों और परेशानी की वजह से हस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइली इमरजेंसी सर्विसेज ने तस्दीक की कि डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। ईरान का दावा है कि इसने इसराइली एयर डिफेंस को अंधा कर दिया। यह हमला योमुल कुद्स के दिन हुआ, जब ईरान में बड़ी रैलियां हो रही थीं। इसराइली फौज ने होम फ्रंट कमांड को इलाके में तैनात किया, शहरियों को घरों में रहने की हदायत। ये हमले जंग की शिद्दत को जाहिर कर रहे हैं। इराक में फ्रांसीसी बेस पर ड्रोन हमला, एक फौजी हलाक और कई जख्मी। इराक के शिमाली इलाके अरबेल में फ्रांसीसी कुर्दिश मुश्तरका बेस पर ड्रोन हमलों में एक फ्रांसीसी फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने खुद तस्दीक की कि चीफ वारंट ऑफिसर हलाक हुआ। हमला ईरान से मुंसलिक ग्रुपों की तरफ से बताया जा रहा है। ये फ्रांस का इस जंग में पहला फौजी नुकसान है। फ्रांसीसी फौज का कहना है कि ये तरबियती मशक के दौरान हुआ। हमले से इत्तेहादी अफवाज में तशवीश बढ़ गई है। इराक में अमरीकी, फ्रांसीसी और अतालवी अड्डों पर खतरात जारी हैं। योमुल कुद्स पर ईरान में बड़ी रैलियां, अवाम ने बमबारी के बावजूद बहादुरी दिखाई। ईरान में योमुल कुद्स पर लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे किए। तेहरान में अली लारेजानी समेत आला हुकाम शरीक हुए, जबकि फ़ज़ाई हमलों के बावजूद नारेबाजी जारी रही। खातून, बच्चों और ख़ानदानों ने झंडे लहराए और तस्वीर में स्कूल की बच्चियों की याद में चेयर्स पर तस्वीर और फूल रखे गए। ईरान का दावा है कि वो जंग से नहीं डरते। ट्रंप के सरेंडर वाले बयान को मुस्तरद किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को जंगबंदी का पैगाम, तेहरान ने फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को जंगबंदी का पैगाम भेजे जाने की खबर सामने आई है। इतलात के मुताबिक ये पैगाम ओमान समेत बाज़ इलाकाई ममालिक के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने बताया कि अमरीका ने फौरी जंगबंदी और पस पर्दा मुज़ाकरात की तजवीज़ दी, ताहम ईरान ने इस पेशकश को फ़ौरन मुस्तरद कर दिया। ईरानी क़यादत का कहना है कि मौजूदा हालात में किसी किस्म के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। बाज़ बयानात में सख्त मौक़िफ़ भी सामने आया, जिसमें इसराइल के वजूद तक जंग जारी रखने की बातचीत की गई। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान इब्तिदा में सख्त शराइत पेश करके मुज़ाकरात में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है। इस सूरत हाल ने खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है। ईरान की मुमकिन शराइत, खित्ते से अमरीकी फ़ौजी अड्डों के खात्मे का मुतालबा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने किसी भी मुमकिन जंग बंदी के लिए सख्त शराइत का इशारा दे दिया। ईरान का बुनियादी मुतालबा ये बताया जा रहा है कि मशरक़ वस्ती में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे ख़त्म किए जाएँ। तेहरान का मौक़िफ़ है कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी ही कशीदगी की बड़ी वजह है। बाद मुबसरीन के मुताबिक खलीजी ममालिक भी अब सिक्योरिटी के हवाले से नई हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। इक़्तिसादी दबाव और जंगी खतरात की वजह से खित्ते के कई ममालिक मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं। अगर कशीदगी बरकरार रहती है तो इलाकाई मैशियत और तवानाई की मंडी पर मज़ीद असरात पड़ सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस मुतालबे पर इतफाक़ होना आसान नहीं। यही वजह है कि मुज़ाकरात की राह अभी भी मुश्किल दिखाई देती है।
जंग के माशी असरात, तेल की कीमतें बेकाबू होने का खदशा, जंगी कशीदगी के बायस आलमी मैशत पर भी नुमाया असरात सामने आ रहे हैं। तवानाई की मंडी में गैर यकीनी सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है। माहरीन का कहना है कि अगर सूरत हाल मजीद ख़राब हुई तो आलमी मैशत को बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। खलीजी ममालिक की मैशतें भी इसी सूरत हाल से मुतासर हो रही हैं। दूसरी तरफ कुछ तजियाकारों का कहना है कि अगर ईरान पर पाबंदियां हट गई तो आलमी मंडी में तेल की सप्लाई भी बढ़ सकती है। इस सूरत हाल में कीमतों में कमी भी मुमकिन है। ताहम मौजूदा हालात में तवानाई की मंडी शदीद दबाव का शिकार है। आलमी मार्केट्स मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। चीन और रूस के किरदार पर बहस, आलमी ताकतों की दिलचस्पी बढ़ गई। मौजूदा कशीदगी में चीन और रूस के मुमकिन किरदार पर भी बहस हो रही है। बाद तजिया कारों के मुताबिक चीन चाहता है कि ईरान पर आयद पाबंदियाँ नरम हों, ताहम तवानाई की सप्लाई में इजाफा हो सके। इससे आलमी मंडी में कीमतें कम होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानब रूस के बारे में कहा जा रहा है कि वो खित्ते में अमरीकी दबाव कमज़ोर देखना चाहता है। अगर जंग तवील हो गई तो आलमी ताकतों के वफादात भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से सफारती सतह पर मुख्तलिफ ममालिक सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर भी इस कशीदगी के असरात पड़ सकते हैं। आलमी सियासत में इस सूरत हाल को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। खित्ते में जंग का फैलाव, कशीदगी कम करने की सफारती कोशिशें जारी। मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी ने कई ममालिक को तशवीश में मुब्तला कर दिया। मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक कई जगहों पर फौजी तनसीबात और बहरी रास्तों के हवाले से खतरात बढ़ गए हैं। तवानाई की तरसील और आलमी तजारत पर भी इसके असरात बढ़ सकते हैं। इसी वजह से ओमान और दीगर ममालिक सफारती कोशिशें कर रहे हैं ताकि कशीदगी कम की जा सके। ताहम फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद की कमी मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट बन रही है। माहरीन के मुताबिक जंग तवील हुई तो इसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, आलमी मैशत और सिक्योरिटी पर भी इसके असरात मरतब हो सकते हैं। इसलिए आलमी बरादरी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। ईरान ने बहरी जहाज़ों और अमरीकी अड्डों पर मुसलसल हमले तेज़ कर दिए। ईरान ने खलीज फार्स और आबने हरमुज़ में अमरीकी बहरिए के खिलाफ ड्रोन, क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ईरानी इनकलाब गार्ड ने दावा किया है कि उन्होंने बहरीन के मन्ना सलमान पोर्ट में अमरीकी पांचवें बेड़े के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। मुतअद्दिद जहाज़ों को नुकसान पहुंचने की इतलात हैं, जबकि अमरीकी कैरियर अब्राहम लिंकन पर भी हमले का दावा सामने आया है। अमरीकी हुकाम ने इसकी तरदीद की है। अपने हुर्मुज़ में 16 जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा भी किया गया। इससे आलमी तेल की सप्लाई मुतासर हो रही है। तेल की कीमतों में इजाफा जारी है और 96-97 डॉलर फी बैरल की सतह पर पहुंच चुकी हैं। माहरीन का कहना है कि ईरान की ताकत कम होने की बजाय बढ़ रही है। ईरान के मिसाइलों से दुबई तुर्की एयरबेस और इसराइल में धमाके। ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। दुबई के वस्ती इलाके में एक इमारत पर मलबा गिरने से आग लग गई। तुर्की के एयरबेस के करीब मिसाइल गिरने की वीडियो सामने आई, जहां सायरन और धमाकों की आवाज़ें रिकॉर्ड हुईं। इसराइल में भी मुतअद्दिद मकामात पर तबाही की तस्वीर जारी हुईं। दुबई में लोगों का एतमाद मुतासर हुआ क्योंकि वहां पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। सऊदी अरब ने भी 8 मजीद ड्रोन गिराए जाने की इतला दी। मुकद्दस मकामात पर अबादत आर्जी तौर पर रोक दी गई। ये हमले डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बरक्स जारी हैं। पाकिस्तान के अफगान फ़ज़ाई अड्डों पर हमले, तालिबान ने इस्लामाबाद कराची पर हमले की धमकी दे दी। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और दीगर मकामात पर अफगान फ़ज़ाई अड्डों और ईंधन डिपुओं पर हमले किए। अफगान हुकाम ने तस्दीक की कि कोम एयर का ईंधन डिपो जल गया। इसके जवाब में तालिबान के तर्जुमान हाजी ज़ादा ने इस्लामाबाद, कराची और कोयटा को निशाना बनाने की धमकी दी है। ये धमकी बलख के तालिबान गवर्नर के करीबी साथी से आई है। अफगान हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान के हमलों से निजी कंपनियों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने इन हमलों को दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई करार दिया। कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। दोनों अतराफ से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।